यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। च18 सिया का वीडियो। राज की बात सुन सिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिया रोते हुए अंडस को थैंक यू राज, थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस कदर समझोगे, मेरी फीलिंग्स को समझोगे। थैंक यू मुझ पर इतना ट्रस्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए। इतना कहकर सिया अपनी चेयर से उठकर राज को गले लगा लेती है। पहले तो राज शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सिया ने कभी भी उसे हग नहीं किया था, पर बाद में वो मुस्कुराते हुए उसे हग बैक कर लेता है। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद सिया खुद को शांत कर राज से दूर होती है और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। राज सिया से अंडस को अब डिनर करो फिर हमें घर जाना है। सिया मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है और डिनर करने लगती है। ऐसे ही एक और हफ्ता बीत जाता है। अब सिया और राज की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। 10 दिन बाद ही दोनों को शादी की डेट फिक्स की थी। राज बहुत खुश था क्योंकि उसे अपने बचपन का प्यार मिलने वाला था। वही सिया को अक्सर बेचैनी महसूस होती रहती थी। उसे हर वक्त यही लगता था जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है और उस पर अपनी नजर रखे हुए है। ये सब रोज बरोज बढ़े ही जा रहा था, पर सिया ये सब इग्नोर कर पूरा ध्यान अपनी शादी में लगा रही थी। ऐसे ही करते करते मेहंदी का दिन आ गया। मेहंदी का दिन सिया का घर हॉल के बीचों बीच एक सोफे को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सिया उसी पर बैठी हुई थी और मेहंदी लगवा रही थी। उसने मेहंदी कलर का गरारा सूट पहना हुआ था, साथ ही मैचिंग ज्वेलरी। उसने मोमेडिन गेट अप किया हुआ था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। वही हाल के बीचों बीच काव्या और सिया के दूसरे फ्रेंड्स डांस कर रहे थे। सिया मुस्कुराते हुए सब देख रही थी, पर अभी भी उसे वैसी ही बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसे अपने और करण के साथ बिताए दिन याद आ रहे थे। उनकी शादी, उसके बाद जो हुआ वो सब। तभी मेहंदी वाली सिया से अंडस को मैम आपके हस्बैंड का नाम ... सिया अपने ख्यालों में गुम अंडस को करण। मेहंदी वाली सिया के हाथों में करण नाम लिख देती है। वही सिया को अब तक होश नहीं था कि अनजाने में उसने किसका नाम बोल दिया है। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन खत्म हो जाता है। सब मेहमान जा चुके थे। सिया अपने कमरे में थी और कमरे की विंडो से बाहर देख रही थी। उसकी नजर दूर चांद पर थी जो सबसे अलग था। सिया बस एक तक उस चांद को निहारे जा रही थी। उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे, पर वो चाह कर भी अपनी पुरानी कड़वी बातों को नहीं भूल पा रही थी। सिया कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद अपनी मेहंदी को देखती है। तभी उसकी नजर करण के नाम पर जाती है, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। सिया अपने आप से अंडस को ये क्या हुआ, करण का नाम मेरे हाथों पर कैसे। उसके बाद सिया जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। सिया नल ऑन कर जल्दी से अपने हाथों की मेहंदी रगड़ रगड़ के छुटाने लगती है। अब तक सिया की मेहंदी का रंग एकदम काला हो चुका था, जिसे देख सिया को और गुस्सा आने लगता है। सिया कपड़े धोने वाली ब्रश लेकर अपने हाथों को जोर जोर से रगड़ने लगती है जहां करण का नाम लिखा हुआ था। सिया को हथेली से अब खून रिसने लगता है। सिया अपने हाथों को देख अंडस को तुम्हारा वजूद अपनी जिंदगी से मिटाने की अगर मुझे अपना खून भी बहाना पड़े तो मुझे कोई गम नहीं। अब सिया के हाथों में जहाँ करण का नाम लिखा था वहाँ से अब खून बह रहा था। वही दूसरी तरफ करण अपने कमरे में अपनी आंखें बंद कर अंडस को गहरा रंग ये तेरी मेहंदी का सबूत है मेरी नफरत का ... तेरे हाथों में चढ़ी मेहंदी मेरे दिल में तेरे लिए बयां कर रही नफरत है। नेक्स्ट डे हल्दी का दिन। सिया की हल्दी हो चुकी थी। वो शावर लेकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। कल उसकी और राज की शादी होने वाली थी। ये खबर थी तो खुशी की, पर ना जाने क्यों सिया खुश नहीं हो पा रही थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद सिया बेड पर लेट जाती है और नींद के आगोश में चली जाती है। वही दूसरी तरफ करण का विला करने अपने कमरे में था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। करण लैपटॉप बंद कर अंडस को सी यू सून कहते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल थी जो उसे बेहद खतरनाक बना रही थी। तुझे अपनी कैद में लाने का जुनून सिर पर है, कब से है? कब से है? तेरी बर्बादी देखने का ख्वाब कब से है, कब से है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए करण जोर जोर से हंसने लगता है। इस टाइम वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। शादी वाला दिन। सिया अपने कमरे में रेडी हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट उसे अच्छे से तैयार कर रही थी। काव्या भी वही मौजूद थी।
सिया के आज कुछ ज्यादा ही बेचैनी हो रही थी। काव्या सिया का मुरझाया हुआ चेहरा देख अंडरस्को क्या बात है सिया डॉट नॉर्मली लड़कियां शादी वाले दिन नेचुरली ग्लो करती है और एक तू है जो उदास सी बैठी हुए हैं, सब ठीक तो है ना? सिया काव्या को देखते हुए, पता नहीं काव्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बेचैनी मुझे क्यों हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह कर भी खुश नहीं रह पा रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काव्या सिया को बैंगल्स पहनाते हुए अंडरस्को इट्स कॉमन सिया डॉट डॉट इतना बड़ा दिन है तेरी जिंदगी का, ऐसे घबराहट होना इट्स नॉर्मल, तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले। सिया लंबी सांस लेकर अंडरस्को यू आर राइट में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, अब मैं पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी पर रखूंगी। मेकअप आर्टिस्ट सिया से अंडरस्को मैम आप तैयार हो गई हैं, हैव अ लॉक डॉट डॉट कहते हुए वो सिया को मिरर के सामने इशारा करती है। मेकअप आर्टिस्ट की बात सुन सिया मिरर में देखती है। सिया ने मरून ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, हाथों में शादी का चूड़ा डॉट डॉट काली गहरी मेहंदी जिसका रंग उसके आउटफिट पर चार चांद लगा रहा था, साथ ही पूरा ब्राइडल मेकअप। सिया बहुत ही कमल लग रही थी। सिया के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ जाती है। उसके सामने वो दिन आ जाता है जब उसने ऐसा की लहंगा पहना था और वो किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी, जहाँ से उसकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी और उसकी जबरदस्ती शादी हुई थी। सिया अपने जी ख्यालों में थी, तभी कमरे में राधा जी आती है। वो सिया को ब्राइडल रूप में देख उसके कान के पीछे काला टीका लगाती है। राधा जी की आंखें नम हो चुकी थी, जिसे देख सिया की आंखें भी भर आती है। सिया राधा जी को हक कर अंडरस्को मम्मा प्लीज रोना मत, अगर आप रोई तो मैं नहीं करने वाली कोई शादी। राधा जी सिया की पीठ सहलाते हुए अंडरस्को अरे पागल ये तो खुशी के आंसू है डॉट डॉट हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखने का, बस आज वही सपना सामने है। तो पलकें भीग गई। सिया राधा जी से दूर होकर अंडरस्को चाहे जो भी हो पर आप यूं मेरे सामने ऐसे नहीं रो सकती। राधा जी अपने आंसू पोंछते हुए अंडरस्को जो हुक्म मेरा बच्चा। राधा जी की बात सुन सिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। वही ये सब देख काव्या भी काफी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भी नम थी। राधा जी काव्या को देख अपने पास आने का इशारा करती है। उनका इशारा पाकर काव्या उनके पास जाती है। राधा जी काव्या को हक कर अंडरस्को एक दिन में तेरी शादी में भी ऐसे ही रोने वाली हूँ, तो तू तब रोना, अभी क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है? काव्या राधा जी अंडरस्को मुझे अनाथ से कौन शादी करेगा राधा आंटी? राधा जी काव्या के सिर पर चपत लगाते हुए अंडरस्को खबरदार जो खुद को अनाथ कहा, मैं हूं ना तेरी माँ, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो मैं एक राजकुमार दूध धकर लाऊंगी। सिया मुंह बनाते हुए अंडरस्को अगर आप दोनों का हो गए हो तो क्या अब हम चल सकते हैं मेरे राजकुमार के पास? सिया को बात सुन दोनों हंस देते हैं। आयु कमरे में आकर अंडरस्को चलो जल्दी कार आ गई है, वेन्यू पर जाना है। आयु ने इतना ही कहा था तभी उसकी नजर सिया पर जाती है, जो दुल्हन बनी उसके सामने खड़ी थी। आयु कुछ पल उसे देखता रहता है, अगले ही पल उसकी आंखें भी नम हो जाती है। सिया आयु के हक करते हुए अंडरस्को खबरदार अगर अब तूने भी रोना शुरू किया, सब मुझे रुला के मेरा मेकअप खराब कर देना चाहते हैं। आयु उसे कसकर गले लगा कर अंडरस्को दी आप मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? सिया नम आंखों से अंडरस्को तू तो मेरी जान है आयु, तुझे कैसे भूल जाऊंगी? फिर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों की आंखें नम थी, वही राधा जी और काव्या की आंखें भी भीगी हुई थी। शादी का वेन्यू। सिया की कार आकर वेन्यू पर रुकती है, उसमें से राधा जी, आयु, काव्या और सिया बाहर निकलते हैं, पर अपने सामने का नजारा देख सब शॉक्ड हो जाते हैं। उनके सामने सिर्फ राज और उसकी मॉम खड़ी थी, बाकी पूरा वेन्यू खाली था, वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। राधा जी पूनम जी से अंडरस्को पूनम कहा गए सारे गेस्ट कोई दिख क्यों नहीं रहा? पूनम जी राधा से अंडरस्को मुझे नहीं पता, हमारे रिश्तेदार भी यहाँ नहीं आ पा रहे और न ही हम किसी से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। पूनम जी की बात सुन सिया की आंखें डर के मारे फैल जाती है। आयु सिया से अंडरस्को दी, ये क्या हो रहा है? सिया आयु की तरफ देख अंडरस्को मुझे नहीं पता आयु। राधा जी सबको कॉल करने लगती है पर वहाँ नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। राज राधा जी से अंडरस्को आंटी, कॉल करने का कोई मतलब नहीं है, ये कि सारे नेटवर्क को बंद किया गया है। काव्या हैरानी से अंडरस्को कोई ये क्यों करेगा? तभी वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वेन्यू एक बड़े से मैदान में था,
पर रात होने की वजह से जैसे ही लाइट्स जाती है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सिया कसकर आयु का हाथ पकड़ लेती है, वही सब घबरा जाते हैं। अचानक सामने एक बड़ा सा टीवी ऑन होता है। सबकी नजरें अपने आप उस तरफ चली जाती है। टीवी में कुछ फोटोज वीडियो की तरह प्ले हो रहे थे, जिसे देख सिया की आंखें हैरानी से फैल जाती है। साथ ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आयु को मुठिया आपस में गुस्से में बंद हो जाती है। वही बाकी सभी घर वालों की आंखें भी हैरानी से फैल जाती है। राज गुस्से में अंडस को क्या बकवास है, ये सब बंद करो इसे। पूनम जी गुस्से में अंडस को चुप ... बकवास नहीं सच है। तेरी दोस्त का जो सबके सामने सती सावित्री बनती है और अकेले में ये गुड़ खिलाती है। राज गुस्से में अंडस को मोम ... राधा जी सिया से अंडस को सिया क्या है ये सब। तभी कुछ और फोटोज प्ले होने लगती है, जिसे राधा जी अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सिया राधा जी से भरे गले से अंडस को मम्मा ये सब। सिया ने इतना ही कहा था कि तभी उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है, जिसे सिया का चेहरा एक साइड झुक जाता है। आयु गुस्से में अंडस को मम्मा आप पागल हो गई हैं क्या, ये क्या कर रही है, काम से कम एक बार दी की बात सुन तो लो। सिया भरी आंखों से राधा जी को देख रही थी। आज पहली बार उन्होंने सिया पर हाथ उठाया था। CH-19 मिस्ट्रेस। राधा जी गुस्से में अंडस को अब बाकी क्या रह गया है सुनने सुनाने को। ... मेरा गुरूर थी ये, और इसने क्या किया, एक पल में उसे रोक दिया किसी के बिस्तर पर। सिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। राज राधा जी से अंडस को आंटी ये सब गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधा जी भरे गले से अंडस को राज तुमने देखा ना वो फोटोज ... कहते हुए राधा जी सामने टीवी स्क्रीन पर इशारा करती है, जहां सिया और करण की फोटोज थी, जिसमें दोनों बिना कपड़ों के बिस्तर पर थे। उन पर सिर्फ एक व्हाइट ब्लैंकेट थी। करण का फेस इसमें नहीं दिख रहा था, पर सिया का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसमें कई सारी फोटोज थी। कई में करण सिया के ऊपर था और उसे लिप किस कर रहा था। एक फोटो में सिया करण के ऊपर थी और उसकी आंखों में देख रही थी। इस फोटो में सिया की पीठ दिख रही थी। इस तरह और भी कई फोटोज थी, जिसमें काफी कुछ ब्लर था, पर उसे देख समझ आ रहा था कि वो सब क्या था। राज राधा जी से अंडस को आंटी जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे वजह है मैं। तभी पूनम जी बीच में, अंडस को चुप हो जाओ राज, तुम इस लड़की के पीछे कितने पागल हो कि तुम्हें आंखों देखा सच दिखाई नहीं दे रहा। राज पूनम जी से अंडस को मोम पहले आप हमारी बात सुन तो लो। पूनम जी राज का हाथ पकड़ते हुए, अंडस को मुझे कुछ नहीं सुनना ... चलो यहाँ से, कोई शादी नहीं होगी आज। राज अपना हाथ छुड़वाकर अंडस को मुंह में एक बार सुन तो लो कि सिया क्या कहना चाहती है। सिया भरी आवाज में, अंडस को नहीं राज, तुम जाओ, आंटी सच कह रही है, मुझ जैसी लड़की के साथ तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। राज सिया से, अंडस को ये क्या बकवास कर रही हो सिया ... सच बोलो। सिया राधा जी को देखकर जो उससे मुंह फेरे खड़ी थी, अंडस को जिसे मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ देना चाहिए था, उसने ही जब मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं और किसे सफाई दूं राज। आयु सिया से अंडस को दी, ये आप क्या कह रही है, आप बता क्यों नहीं देती की ... सिया बीच में, अंडस को मुझे कुछ नहीं कहना आयु, ये फोटोज में जो है वो सच है। राधा जी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या सिया के पास जाकर, अंडस को बकवास बंद कर सिया, हम सबको पता है ... ये सच नहीं है जो दिख रहा है, तू बता सच क्या है। सिया काव्या से, अंडस को मैंने कहा ना काव्या ... जो सबके सामने दिख रहा है सच वही है। काव्या गुस्से से, अंडस को मुंह बंद कर अपना ... मुझे पता है तू ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती। राधा जी काव्या से, अंडस को चलो ये से जो सच है वो सबके सामने है। काव्या राधा जी से, अंडस को मैं ये नहीं कह रही आंटी कि ये फोटोज गलत है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी दोस्त सही है। अगर उसने ये किया है या उसे करवाया गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। काव्या को बात सुन सिया भरी आंखों से उसे देखने लगती है। काव्या का विश्वास सिया पर देख उसकी आंखें भर गई थी। आयु काव्या का साथ देते हुए, अंडस को काव्या दी सही कह रही है, ये सब मेरी दी ने जानबूझकर या अपनी मर्जी से नहीं किया है। पूनम जी राज का हाथ पकड़ते हुए, अंडस को चलो यहाँ से राज, मुझे ये ड्रामा देखने का कोई शौक नहीं है। राज अपना हाथ छुड़वाकर, अंडस को मुंह प्लीज ... मैंने कहा ना कि सिया गिल्टी नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे। पूनम जी गुस्से में, अंडस को समझ तो तुम नहीं रहे राज, सबूत तुम्हारे सामने है।
पर एक तुम हो कि ये देखना ही नहीं चाहते। ये फोटोज गलत नहीं है। डॉट डॉट इसके पीछे चाहे जो भी वजह हो, पर ये एक सच है कि उसने किसी और के साथ अपनी रातें गुजारी हुई है, और किसी की उतरन मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। राज गुस्से के अंडस को मोम। डॉट डॉट वही राधा जी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पूनम जी चिल्ते हुए अंडस को चिल्लाओ मत राज। डॉट डॉट तुम्हारे चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। राज पूनम जी से अंडस को मुझे कुछ बदलना भी नहीं है। डॉट डॉट जो आज होना था वो होकर रहेगा। राज आगे बढ़कर सिया का हाथ पकड़ अंडस को आज मेरी और सिया की शादी होकर रहेगी। डॉट डॉट अब मैं देखता हूँ कि इसे कौन रोकेगा। तभी गोलियों को आवाज आने लगती है, जिसे सुन सब उस दिशा में देखते हैं जहाँ से वो आवाज आ रही थी। सामने से 3 कार उनकी तरफ आ रही थी। उसमें से 2 कार ब्लैक कलर की और एक व्हाइट कलर की थी। व्हाइट कलर की कार दोनों कार के बीच में चल रही थी। सब उन गाड़ियों को वहां देख हैरान हो जाते हैं। तभी सबको नजर गाड़ी की बोनट पर बड़े स्वैग से बैठे स्कश पर जाती है, जिसका फेस नहीं दिख रहा था। वो स्कश बड़े स्वैग से अपना एक पैर फैलाकर दूसरा उसके ऊपर रखा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसके सिर के पीछे थे। वो गाड़ी से टिककर बैठा हुआ था और उसके चेहरे के सामने उसने अपने हाथों में गन पकड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था। तभी तीनों गाड़ियां आकर सबके सामने रुकती है। वो आदमी वैसे ही बैठे हुए अंडस को स्वागत नहीं करोगे हमारा, कहते हुए वो आदमी जंप लेकर खड़ा हो जाता है। अब उसका चेहरा सबके सामने था। आयु उसे देखकर हैरान हो जाता है। वही बाकी सब सिया को छोड़ उसे नासमझी में देख रहे थे। वही सिया ने जब फोटोज देखी थी तभी उसे अंदाजा हो गया था कि ये काम किसका है। करण उन सबको देखते हुए अंडस को कैसे है आप लोग? राज गुस्से में अंडस को कौन हो तुम? डॉट डॉट और क्या चाहते हो? ये सब तुम ही कर रहे हो ना? करण कुछ कहता तभी उसकी नजर राज के हाथों पर जाती है, जिसने सिया का हाथ थामा हुआ था, जिसे देख उसकी आंखें लाल हो जाती है। करण सिर टेढ़ा कर बड़ी अजीब तरह से उन्हें हाथ को देखने लगता है, जिसे देख सिया के शरीर पर एक डर की लहर दौड़ जाती है और वो राज से अपना हाथ छुड़वा कर 2 कदम पीछे हो जाती है। ये देखकर करण के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वही राज शॉक्ड होकर सिया को देखने लगता है। राधा जी करण से अंडस को कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? करण राधा जी अंडस को अरे आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही हूँ डॉट 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 जिसके साथ आपकी बेटी अपनी रातें गुजरती है। करण को बात सुन सिया को मुट्ठी बन जाती है। राधा जी गुस्से में अंडस को क्या चाहते हो तुम हमसे? करण सिटी बजाते हुए अंडस को आपकी बेटी। राधा जी करण से अंडस को तुमने पहले ही उसे पा लिया है, तो अब ये नाटक क्यों? करण हंसते हुए अंडस को इसके पीछे एक वजह है आंटी जी, जो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। तभी राज आकर करण का कॉलर पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर उससे पहले ही करण उसे जोरदार घुसा मारता है, जिसे वो जमीन पर गिर जाता है। उसकी नाक से खून आने लगता है। पूनम जी जल्दी से राज के पास जाकर उस उठाते हुए अंडस को राज डॉट डॉट बेटा तू ठीक तो है ना? राज गुस्से में करण को घूरते हुए अंडस को सिया सिर्फ मैरी है डॉट डॉट उसे भूल जाओ। करण अपनी सर्द आवाज में अंडस को उसे मैं अपना बना चुका हूँ डॉट डॉट अब उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, उसके जिस्म पर, उसकी सांसों पर, सब पर। करण अपनी सर्द आंखों से सिया को देखता है, जो जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। करण अपनी कोल्ड आवाज में अंडस को सिया बेबी डॉट डॉट कम हियर। करण की बात सुन सिया अपनी नजरें उठाकर उसे देखती है, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। करण सिया की कमर में हाथ डाल उसे एक झटके में अपने करीब खींच लेता है और बिना एक पल गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। ये देखकर वहाँ सबकी आंखों में गुस्सा उतार जाता है। राधा जी गुस्से में अपनी नजरें झुका लेती है। वही बाकी सब करण को गुस्से में घूर रहे थे। वही सिया को अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि करण ने पहले से हो उसको इज्जत के तार तार कर दिए थे। वही करण सिया को बहुत वाइल्डली किस कर रहा था, जैसे वो जन्मों का भूखा हो। करीब 10 मिनट बाद करण सिया के होंठों को आजाद करता है। करण सिया की कमर में हाथ रख अंडस को सो मीट माई मिस्ट्रेस सिया बजाज। अपने लिए मिस्ट्रेस वर्ड सुनकर सिया का सब्र का बांध टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राधा जी गुस्से में अंडस को जबान संभाल के बात करो डॉट डॉट वो मेरी बेटी है, समझे? राधा जी को खुद के लिए स्टैंड लेता देख सिया भरी आंखों से उन्हें देखने लगती है।
आयु गुस्से में अंडरस्कोर मेरी दी के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। करण डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर अरे मैंने गलत ही क्या कहा है। ... जो लड़कियां बिना किसी रिश्ते के अमीर लड़कों का बिस्तर गर्म करती है, उनके साथ रातें बिताती है, उन्हें और क्या कहते हैं। राज गुस्से में करण से अंडरस्कोर बकवास बंद करो। ... खबरदार मेरी सिया के बारे में कोई भी बकवास की। करण जोर जोर से हंसते हुए अंडरस्कोर मेरी ... सिया, एक मिस्ट्रेस किसी एक को नहीं होती, वो तो हर रात अलग अलग मर्दों की होती है। करण को ये बात सुन सिया की सहन करने की सारी हदें पार हो गई थी। सिया बिना कुछ सोचे समझे करण को अपनी तरफ पलटकर उसके गले पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। करण जिसे इसकी जरा सी भी उम्मीद नहीं थी, उसका गाल एक तरफ झुक जाता है। वही अब सिया के फैमिली और राज के फेस पर एक मुस्कान थी, पर करण का फेस एकदम डार्क हो गया था। उसकी नशे तन गई थी। आज तक उस पर किसी ने उंगली नहीं उठाई नहीं थी, और आज एक लड़की ने उस पर अपना हाथ उठा दिए। वही करण के बॉडीगार्ड्स ये देखकर अपना सलाइवा गटक रहे थे, क्योंकि वो करण के गुस्से से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। करण अभी भी वैसे ही अपना गाल झुकाए खड़ा था। सिया गुस्से में अंडरस्कोर तुम जैसे मर्द होते हैं ... जो औरतों की इज्जत नहीं करते, उन्हें अपनी जरूरत समझते हैं, पर मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जिन्हें तुम जैसे मर्द अपनी पैर की जूती समझे। क्या कहा तुमने मिस्ट्रेस? मैं तुम्हारी उन हाई क्लास दोस्तों की तरह नहीं हूँ जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी के भी बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाए। सिया ने इतना ही कहा था कि तभी करण अपना सर उठाकर उसे अपनी लाल आंखों से देखत है। उसकी लाल आंखें देख सिया के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। करण सिया को एक झटके में खींचकर अपने बेहद करीब कर उसके दोनों जबड़ों को कसकर पकड़ अंडरस्कोर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने सिया बजाज... अब इसकी भरपाई तुम जिंदगी भर करोगी। आज तुम मेरी वो साइड देखोगी कि अगली बार मेरे पर हाथ उठाना तो दूर नजरें उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचोगी। करण ये सब कहते हुए बेहद खतरनाक लग रहा था। उसका चेहरा बेहद सर्द था। करण सिया को खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है। वही राज, आयु और काव्या सिया की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी करण के बॉडीगार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। सिया अपना हाथ करण से छुड़वाते हुए अंडरस्कोर करण छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पर करण बिना किसी जवान के सिया को घसीटते हुए अपनी कार के बैक सीट पर जोर से धक्का दे देता है। सिया मुंह के बल कार की सीट पर गिर जाती है। राधा जी चिल्लाते हुए सिया की तरफ बढ़ने लगती है, पर उन्हें भी करण के बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं। करण और सिया वेन्यू से निकल चुके थे। वही उनके जाने के बाद बॉडीगार्ड्स भी सिया की पूरी फैमिली को छोड़कर निकल जाते हैं। उनके जाने के राधा जी घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। आयु और काव्या उनको संभालते हुए अंडरस्कोर मम्मा... आप रो मत, दी को कुछ नहीं होगा। काव्या राधा जी से अंडरस्कोर हाँ आंटी हम पुलिस स्टेशन जाएंगे... उस करण के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे। राधा जी रोते हुए अंडरस्कोर आज सुबह से मैं कितनी खुश थी... पर देखो अब सब बर्बाद हो गया। वही राज स्तब्ध होकर खड़ा था। पूनम जी उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से ले जाती है। उसके बाद आयु और काव्या भी राधा जी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इधर करण बैक सीट पर सिया का हाथ कसकर पकड़कर बैठा हुआ था। सिया बार बार अपना हाथ छुटवाने की कोशिश कर रही थी, पर वक्त के साथ करण की पकड़ और कसते जा रही थी। सिया करण से अंडरस्कोर करण, मुझे जाने दो, अब तुम मुझे ऐसे अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकते, छोड़ो मुझे। पर करण सिया की कोई बात का जवाब नहीं देता है। उसका फेस एकदम डार्क हो चुका था। सिया गुस्से में आकर करण के हाथों पर जोर से काट लेती है। इसके बावजूद करण उसका हाथ नहीं छोड़ता। अब उस जगह से खून निकलने लगा था, पर जैसे करण को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद उनकी कार विला के सामने आकर रुकती है। करण खींचते हुए सिया को कार से बाहर निकालता है। सिया अपने सामने वापस वही विला देख उसके सारे जख्म हरे हो जाते हैं। करण गुस्से में सिया को खींचते हुए विला के अंदर ले जाया है। सिया अपने एक हाथ से अपना भारी भरकम लहंगा उठाकर ऑलमोस्ट करण के पीछे भागने लगती है, क्योंकि करण बहुत तेज चाल रहा था। करण विला के हॉल में आकर जोर से चिल्लाकर अंडरस्कोर कल सुबह तक अगर मुझे इस विला के अंदर कोई भी दिखाई दिया... तो वो इंसान इस दुनिया में नहीं दिखेगा। करण को बात सुन वहाँ खड़ी सारी मैड अपना सारा काम छोड़ वहाँ से बाहर निकल जाती है। वही सिया को अब और डर लगने लगा था। करण सिया को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।
कमरे में ले जाकर करण सिया को एक झटके से छोड़ता है, जिसे सिया संभल नहीं पाती और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। उसका सिर वहां रखे कॉफी टेबल से लड़ जाता है, जिस वजह से वहां से खून निकलने लगता है। करण कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगता है। सिया डर के मारे अपने आप को पीछे खींचने लगती है। करण सिया के हाथों पर अपना पैर रख देता है, जिससे सिया को चीख निकल जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। सिया करण के पैर पर हाथ रख उसे हटाने की कोशिश करते हुए अंडरस्कोर करण आह मुझे दर्द हो रहा है। करण सिया के बालों को पकड़ उसका चेहरा ऊपर करते हुए अंडरस्कोर तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, बेकारण ओबरॉय पर, अब इसकी सजा तो मिलेगी ना, कहते हुए करण सिया के हाथों को अपने पैरों से बुरी तरह से मसलने लगता है और सिया दर्द से तड़पाने लगती है। करण अपना पैर हटाकर सिया के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर उसे उठाते हुए अंडरस्कोर बहुत गर्मी है ना तुम में, आज मैं वो सारी गर्मी निकालता हूँ, कहने के साथ ही करण सिया के दुपट्टे को खींचकर फेंक देता है और उसकी ब्लाउज की स्लीव्स को खींचकर फाड़ देता है, जिससे सिया को काफी दर्द होता है। सिया करण से अंडरस्कोर करण मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गए, पर प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। करण सिया को सारी बातों को इग्नोर कर उसका ब्लाउज उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे सिया खुद को अपने हाथों से कवर करने लगती है। करण अपनी लाल आंखों से अंडरस्कोर सॉरी माय फुट कहते हुए करण सिया को बेड पर धक्का दे देता है। करण सिया का लहंगा पकड़कर उसे खींचकर सिया के जिस्म से अलग कर देता है। अब करण के सामने सिया बिना कपड़ों की थी। सिया जल्दी से खुद के ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। करण अपनी पैंट से बेल्ट निकालने लगता है, जिसे देख सिया की धड़कनें बढ़ जाती है। करण अपनी बेल्ट निकल उसे अपने हाथों में लपेटते हुए सोफे पर जाकर बैठ जाता है। सिया करण को अपनी सहमी नजरों से देखने लगती है। करण सिया को देखते हुए उसकी तरफ अपनी बेल्ट फेंकता है। वही सिया ना समझी में करण को देखने लगती है। करण सिया को देखते हुए अंडरस्कोर इस बेल्ट से तुम खुद को मारो और याद रहे कोई भी वार धीरा ना हो। सिया रोते हुए अंडरस्कोर नहीं करण मुझसे नहीं होगा, बहुत दर्द होगा इसे, प्लीज मुझे माफ कर दो करण। करण अपने गार्डन में हाथ फेरते हुए अंडरस्कोर अगर 1 मिनट के अंदर तुमने खुद को मरना शुरू नहीं किया तो आज पूरी रात में तुम्हें बेड पर वो सजा दूंगा, जिसे ना ही सिर्फ तुम्हारी वर्जिनिटी बल्कि तुम्हारा गुरूर भी चूर चूर कर दूंगा। सिया गिड़गिड़ाते हुए अंडरस्कोर प्लीज करण ऐसा मत करो, इससे अच्छा तुम मेरी जान ले लो, पर मेरे साथ ऐसा मत करो। करण बिना किसी भाव के अंडरस्कोर काउंटडाउन स्टार्ट 59, 58, 57, 56। सिया आश भरी आंखों से करण को देख रही थी, पर उस पर सिया के आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। वही सिया के सामने एक तरफ खाए और दूसरी तरफ कुआं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। करण सिया को देखते हुए अंडरस्कोर 10, 9, 8 सिया अपनी आंखें बंद कर बेड से उठ जाती है और अपना ब्लैंकेट हटाकर करण की बैक से खुद को मारने लगती है। सिया की चीख पूरे विला में गूंज उठती है। वही करण के फेस पर कोई भाव नहीं था, वो बस एक तक सिया के चेहरे को देख रहा था। ऐसे हो सिया 4 बार खुद को जोर जोर से बैट से मरती है। सिया जैसे ही 5वीं बार बैट मरने के लिए अपना हाथ उठाती है, तभी करण उसका हाथ पकड़ लेता है। सिया अपनी आंखें खोल करण को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। करण सिया के हाथ से बैट छीनकर बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चला जाता है। करण के जाने के बाद सिया जल्दी से खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर बेड पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। करण का स्टडी रूम। करण ने पूरे स्टडी रूम की हालत खराब कर दी थी। सारा सामान जमीन पर पड़ा हुए था। करण को आंखें गुस्से से लाल थी। करण गुस्से में अंडरस्कोर ये क्या किया मैंने, क्यों रोका मैंने उसे, मेरे पे उंगली उठाने वाले की मैं जान ले लेता हूँ, और सिया ने मुझ पर हाथ उठाया सबके सामने, और मैं उसे क्यों सजा नहीं दे पाया। आज तक ना जाने कितने ही लोग को अपने सामने दर्द में बिलखते देखा है, उनके दर्द से मुझे सुकून मिलता था, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसकी आंखों में आंसू देखते ही मैंने अपना सारा कंट्रोल खो दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बहक नहीं सकता, उसे सजा मिलेगी, उसके बाप की किए की सजा मिलेगी। राज का घर। राज किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में टेंशन साफ नजर आ रही थी। राज ऑन कॉल अंडरस्कोर हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो गया, मैंने सोचा था मैं सिया से शादी कर लूंगा, सब प्लान के हिसाब से चल रहा था,
पर मौके पर सब बिगड़ गया। दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज, अंडस्को तुम्हें कैसे भी करके सिया के 21 साल के होने से पहले तुम्हें उसे शादी करनी होगी। राज गुस्से में, अंडस्को में भी वही चाहता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पता भी नहीं है कि सिया कहाँ गई है। दूसरी तरफ से, अंडस्को तुम्हारे पास वक्त है, अभी सिया को 21 साल की होने में पूरे 10 महीने बाकी है। इन 10 महीनों में तुम्हें सिया से शादी करनी होगी। राज गुस्से में, अंडस्को ठीक है, मुझे जल्द से जल्द सिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दो कि अब वो कहाँ है। कुछ देर बात करने के बाद राज कॉल कट कर देता है। राज अपने मन में, अंडस्को बस एक बार सिया से शादी हो जाए, फिर मैं उसे यहाँ से लेकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर ले जाऊंगा, जहाँ हम दोनों के बीच कोई ना आ सके। राज अपने मोबाइल में सिया के फोटो पर हाथ फेरते हुए, अंडस्को बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी सिया। मैं तुम्हें उस करण की कैद से निकल के अपने साथ ले जाऊंगा। इतना कहकर राज सिया के फोटो को किस कर देता है। सिया और करण का कमरा। सिया अभी भी बिलक बिलाक कर रो रही थी। उसे काफी दर्द हो रहा था, उसकी सिसक निकल रही थी कि तभी करण जो कमरे में आ रहा था, उसके कानों में सिया की सिसकने की आवाज आती है, जिसे सुन उसके कदम वही जम जाते हैं। सिया को आवाज में उसका दर्द साफ सुनाई दे रहा था। करण की मुठिया आपस में कसकर बंद हो जाती है। करण कमरे का गेट खोल अंदर जाता है। सिया अपनी नजरें उठाकर करण को देखती है, जिसे एक बार फिर उसकी आंखों में डर ने जगह ले ली थी। करण बिना उसे कुछ कहे बाथरूम में घुस जाता है। करण के जाते ही सिया चैन की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद करण बाथरूम से निकल सीधा बेड पर आकर लेट जाता है। इस वक्त करण शर्टलेस था और वो वैसे ही लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर उठाकर करण को देख सके, इसलिए वो ऐसे ही बैठी रहती है। करण अपनी आंखें बंद कर, अंडस्को अगर और तमाशा नहीं चाहती तो चुपचाप सो जाओ। करण की बात सुन सिया बिना एक पल गवाए लेट जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। करण सिया को एक नजर देख एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आधी रात को करण को आंखें फिर खुलती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो खाली करवट बदल रहा था। तभी करण की नजर सिया पर जाती है, जो अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो रही है। उसके पीठ से ब्लैंकेट हट चुका था, जिस वजह से सिया की पीठ पर बेल्ट के काले निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। करण सिया के करीब खिसक उसके पेट पर हाथ डाल उसे खुद के करीब खींच लेता है, जिस वजह से सिया की पीठ पूरी तरह से करण के सीने से लग जाती है। उसके बाद करण अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही सिया को नींद में जब अपने दर्द पर ठंडक महसूस होती है, तो वो नींद में ही और करण में सिमटने की कोशिश करती है। करण की बॉडी शर्टलेस थी और सिया के जख्मों को छू रही थी, जिस वजह से उसे बहुत सुकून मिल रहा था। सिया नींद में ही पलटकर बिल्कुल करण के सीने से लग जाती है। सिया की हरकत होते ही करण अपनी आंखें खोलता है और उसे सिया का चेहरा नजर आता है, जिस पर अब थोड़ा सुकून नजर आ रहा था। पर करण को अब बेचैनी होने लगती है, क्योंकि सिया के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो करण से चिपक कर सो रही थी, जिस वजह से करण को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। करण लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत कर रहा था। वही इन सब से